स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग काव्य खंड का चौथा अध्याय देखेंगे, जिसके कवि हैं नाभादास। कविता का शीर्षक है छप्पय। तो सबसे पहले कविता के शीर्षक को समझिए। हमने पहले क्लास में बताया था, कविता जो है कई शैलियों में लिखी जाती है। दो दो पंक्तियों की जो संपूर्ण कविता होती है उसको हम लोग दोहा कहते हैं। चार पंक्ति जो कविता होती है उसको हम लोग चौपाई कहते हैं। और 6 पंक्तियों की जो गाई जा सकने वाली कविता होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? छप्पय। तो नाभादास ने जो कविताएं लिखी हैं वो छप्पय शैली में लिखी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इनकी जो कविताएं हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं। यहाँ भी कबीर के ऊपर जो लिखा है इसमें भी 6 पंक्तियां हैं। सूरदास के ऊपर जो लिखा है इसमें भी 6 पंक्तियां हैं। तो छप्पय का सीधा अर्थ क्या हुआ? 6 पंक्तियों की गाई जा सकने वाली कविता को, या 6 पंक्तियों की जो गेय कविता होती है, जो गेय पद होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छप्पय। तो चलिए, छप्पय के रचनाकार, छप्पय के कवि नाभादास का जीवन परिचय देखते हैं। कवि नाभादास का जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इनका जो जन्म है वो अज्ञात है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है इनकी रचनाओं के आधार पर या अन्य जो जनश्रुतियाँ हैं, विद्वानों के मत हैं, उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 570 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। कहाँ? सांप्रदायिक मान्यताओं के अनुसार दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ, और पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ यह जयपुर राजस्थान में आ गए। लेकिन दुर्योगवश माता से भी इनका बिछोह हो गया, उनसे भी वे बिछड़ गए। शिक्षा की अगर हम बात करें तो गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय किया और सत्संग द्वारा ज्ञानार्जन इन्होंने किया। अभिरुचि की बात करें तो लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में इनकी विशेष रुचि रही। दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास या अग्र अली इनके दीक्षा गुरु हुए, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे, और इनका स्थायी निवास रहा वृंदावन। कृतियों की बात करें तो भक्तमाल इनकी सबसे प्रमुख रचना है। इसके अलावा अष्टयाम इनकी एक रचना है। नाभादास राम भक्ति से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, एक भक्त कवि थे, और इनकी मृत्यु का कोई तिथि अनुमानित नहीं है। हाँ, ये बात हर जगह आपको सुनने को मिलेगी, देखने को, पढ़ने को मिलेगी कि 1600 ईस्वी तक का इनका जो जीवन है ज्ञात है, उसके बाद का इनका जीवन अज्ञात है। ये कहाँ गए, किस परिस्थिति में रहे, इसका किसी तरह का कोई विवरण, इसकी किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नाभादास का यहाँ जो हम लोग छप्पय पढ़ने जा रहे हैं, ये छप्पय इनकी रचना भक्तमाल से लिया गया है, और भक्तमाल इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। भक्तमाल में कुल मिलाकर 316 छप्पय हैं, 316 गेय पद हैं उसमें, और इन 316 छप्पयों में 200 भक्त कवियों का जीवन वृतांत उन्होंने गाया है। यानी कुल छप्पयों की संख्या है इनकी 316, और 316 छप्पयों में इन्होंने कितने कवियों का गुणगान किया है? तो 200 कवियों का। एक उस समय के प्रमुख जो कवि हुए जिनका नाम गुरु नानक था, गुरु नानक का नाम या गुरु नानक का जिक्र जो है इनके छप्पयों में नहीं मिलता है। तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन आपका आए कि कौन ऐसे कवि हैं जिनका जिक्र इनके छप्पय में नहीं है, तो उस कवि का नाम है गुरु नानक। अब जानकारी नहीं थी इनको गुरु नानक के विषय में, या किस कारण से गुरु नानक के विषय में इन्होंने अपने छप्पयों में कोई जिक्र नहीं किया, अपने छप्पयों में उसका कोई वर्णन नहीं किया, इसकी जानकारी बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। तो चलिए इनका पहला छप्पय देखते हैं, और ये पहला छप्पय आधारित है कबीर के ऊपर। इसमें कबीर की ये विशेषताएं बताते हैं, कबीर में क्या क्या उन्होंने गुण देखा, इसी का जिक्र इस छप्पय में हम लोग देखेंगे। तो कबीर के विषय में क्या कहते हैं कवि नाभादास? भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। कबीर के मत और कबीर के विचार के बारे में बताते हैं कवि नाभादास की कबीर के अनुसार जो व्यक्ति भक्ति से विमुख रहता है
सो दुनिया का कोई भी अधर्म, कोई भी पाप कर सकता है। यानी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति सबसे महान है। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, जो व्यक्ति भक्ति से दूर रहता है, वह व्यक्ति दुनिया का कोई भी अधर्म कर सकता है, वह व्यक्ति दुनिया का कोई भी पाप कर सकता है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कवि नाभादास कहते हैं कि कबीर की ऐसी मान्यता थी। ये जो भी विचार यहाँ बताए जा रहे हैं, ये सब कबीर के विचार हैं। कबीर का कहना है कि योग यज्ञ व्रत दान, ये 4 चीजें भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यानी भजन के बिना योग भी बेकार है, यज्ञ भी बेकार है, व्रत और दान भी क्या है, बेकार है। किसके बिना? भजन के बिना। यानी भजन और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, योग यज्ञ व्रत दान ये सब उसके बाद आते हैं। यानी कबीर ने सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया है? भक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, भजन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, और भजन का स्थान जो है योग व्रत दान इन सब से ऊपर है। आगे कवि कहते हैं, हिंदू तूरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। उन्होंने हिंदू की भी गलत धारणाओं का विरोध किया, उन्होंने तुरक अर्थात मुसलमानों की भी गलत धारणाओं का विरोध किया, और इसका प्रमाण, इसका सबूत कौन है? रमैनी, शब्दी और साखी। कबीर ने 3 तरह की रचनाएं की, रमैनी, शब्दी और साखियाँ। और इन तीनों को यदि आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कबीर ने मुस्लिम की भी गलत धारणाओं का विरोध किया, हिंदू की भी गलत धारणाओं का विरोध किया। कबीर ने हिंदुओं की गलत धारणाओं का विरोध करते हुए एक दोहा लिखा है कि पाहन पूजय हरि मिलय, तो मैं पूजू पहाड़, ताती वह चक्की भली, पीस खाए संसार। अर्थात पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते हैं, पत्थर को पूजने से देवता मिलते हैं, तो मैं पत्थर क्या, पूरे पहाड़ को ही पूज दूंगा। लेकिन उस पत्थर के पहाड़ को पूजने से अच्छा है कि हम पूजा करें उस पत्थर की चक्की की, जिसे पीसकर यह संसार अपना पेट भरता है। मुस्लिमों की गलत धारणाओं का विरोध करते हुए कबीर ने लिखा कि कंकड़ पत्थर चूनी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरो भयो खुदाए। अर्थात कंकड़ पत्थर चुन के तुमने मस्जिद बना लिया, और उस मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला जो है बांग देता है, अर्थात अजान देता है। क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है, मन की आवाज़ नहीं सुनेगा? तो जो भी गलत धारणाएं थी, जो भी पाखंड चाहे किसी भी धर्म का हो, कबीर ने उसका विरोध किया। आगे कवि कहते हैं, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। कबीर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, न हिंदू के साथ, न मुसलमान के साथ, न किसी जाति, न किसी धर्म के व्यक्ति के साथ, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। वचन सभी के हित की भाषी, वचन सभी के हित की भाषी अर्थात उन्होंने जो भी वचन कहे वो सभी के हित के वचन कहे। किसी का उन्होंने अपने वचनों के माध्यम से, अपने कथनों के माध्यम से अहित नहीं किया। आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी। उन्होंने कहा कि जगत की दशा आरूढ़ है, जगत की दशा बहुत खराब है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुंह देखी बोलने का काम नहीं किया। दुनिया में आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि मुंह देखी बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन कबीर ने कभी भी मुंह देखी बात बोलने का काम नहीं किया। कबीर ने जो कुछ भी कहा वो सभी के हित के वचन कहे। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीर ने कहीं नहीं रखा है, कबीर ने कोई महत्व नहीं दिया है वर्णाश्रम और 6 दर्शनों को। हिंदू धर्म में जो 6 दर्शन है, हिंदू में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसको कबीर ने कोई महत्व नहीं दिया। वे इन सब ढोंग और इन प्रपंचों को नहीं मानते थे। तो आपने देखा, ये कबीर के विचार थे, और किसको ये बता कौन रहे हैं? तो नाभादास। दूसरा जो छपा है, इसमें हम लोग जानेंगे सूरदास और उनके विचारों के बारे में। सूरदास के क्या विचार हैं, या सूरदास कैसे थे, स्वभाव से सूरदास कैसे थे, इसका वर्णन, इसका विवरण हम लोग देखेंगे नाभादास के माध्यम से। तो चलिए, नाभादास की रचना का अगला पड़ाव हम लोग देखेंगे सूरदास के बारे में। कवि सूरदास के बारे में कहते हैं, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी।
कवि कहते हैं कि सूरदास की कविताओं में उक्तियों की अर्थात उपमाओं की, चौज यानी चमत्कारों की, और अनुप्रास वर्ण, अनुप्रास जो है एक तरह का अलंकार है। अलंकार कैसा है समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, जब एक ही वर्ण बार बार आए तो कहा जाता है कि वहाँ कौन सा वर्ण है, कौन सा अलंकार है, तो उस जगह पर होगा आपका अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ फिल्मी गाने भी आपने सुने होंगे, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। इसमें प वर्ण जो है उसकी पुनरावृत्ति होती है, बार बार पके में भी पपीता पके में भी पपीता में भी पिंकू भी अर्थात हर जगह क्या है, प है। इसके अलावा आपने और सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें भी क्या है, इसमें भी ख वर्ण की पुनरावृत्ति है। तो इन दोनों जगह पर हम क्या पाएंगे, अनुप्रास अलंकार। तो उनकी स्थिति जो है, उनकी उपस्थिति जो है बहुत ज़्यादा है सूरदास की कविताओं में। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। सूरदास ने प्रीत के वचनों से निर्वाह किया है। उन्होंने जो भी वचन कहे हैं, प्रीत के वचन कहे हैं। अर्थ अद्भुत तुकधारी, उनकी कविताओं के अर्थ जो है बहुत अद्भुत निकलते हैं और वे तुक देते हैं। तुक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप इन कविताओं से भी समझ सकते हैं, नाभादास की कविताओं से भी। तुक का मतलब होता है किसी, तुक का सीधा मतलब है कि किसी कविता का एक पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है वो दूसरी पंक्ति के अंतिम वर्ण से जब मेल खाता है तो इसी को हम तुक कहते हैं। जैसे आप इसी कविता में देखिए, पहला लाइन है अति भारी, पहला लाइन का अंतिम शब्द है अति भारी, दूसरा लाइन का जो अंतिम शब्द है तुकधारी, यानी भारी और धारी लय मिल गया। तीसरा चौथा देखिए, भासी कासी सीसी, पांचवा छठा है धरय करय रय रय, तो इसी को हम तुक कहते हैं। अगर सूरदास की कविताओं के संदर्भ में देखें तो देखिए, बस सूरदास की कविताओं के पास पहुंचकर आपको हम वो भी स्पष्ट रूप से अभी तुरंत हम दिखा दे रहे हैं कि सूरदास की कविताओं में किस तरह से तुक रहता है। तो देखिए सूरदास की कविताएं यहाँ उपस्थित हैं। क्या है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, अंतिम शब्द क्या है, फूले, कमुद वृंद सकुचित भय भृंगलता भूले, अर्थात देखिए दोनों मिल रहा है, ले ले, इसमें है राई राई, राई धाई, नारी री री, इसमें री री ई ले ले। नीचे भी आ सकते हैं, देख सकते हैं नीचे का तो पूरा जो आप पंक्तियां पढ़िएगा सबका जो अंतिम वर्ण है सेम है, रनिया, अंगनिया, दोनिया, धनिया, बनिया, भुवनिया, जुठनिया। तो इसी के बारे में कवि नाभादास कहते हैं कि सूरदास की जो कविताएं होती हैं वो तुक से भरी होती हैं, यानी एक कविता का जो लय है दूसरी कविता से क्या होता है, एकदम से मेल खाता है, और इस कारण से उन कविताओं को पढ़ने का जो आनंद है वो बढ़ जाता है। यानी सूरदास की कविताओं का अर्थ भी अद्भुत निकलता है और उनकी कविताओं में किसकी अधिकता होती है, तुक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, उनकी कविताओं में प्रतिबिंबित होती है, प्रतिबिंब रहता है, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि का वे परिचय देते हैं, अर्थात उनकी आंखें नहीं थी लेकिन वो एक कल्पना के आधार पर, एक दिव्य दृष्टि के आधार पर कविताओं का इतना सुंदर वर्णन करते हैं, एक एक घटना का उन कविताओं में इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि देखकर ही, सुनकर ही, पढ़कर ही ऐसा लगता है जैसे कुछ तो खास है। हृदय हरि लीला भासी, वे हृदय से ही हरि की लीला का आभास करके और उसका वर्णन कर लेते हैं। एक आंख वाला व्यक्ति जो देखकर वर्णन नहीं कर पाता, वे केवल हृदय से उसको महसूस करके इसका वर्णन कर लेते हैं। जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी, जन्म से, कर्म से, गुण से, रूप से और रसना, रसना का मतलब है जिह्वा, जो बोलते हैं हम जीव से, उसको रसना कहा जाता है। जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी, जन्म से, कर्म से, गुण से, रूप से और अपनी रसना अर्थात जिह्वा से दुनिया को वो प्रकाशित करते हैं।
दुनिया को ज्ञान देने का काम करते हैं। आगे कवि कहते हैं, विमल बुद्धि हो तासुकी, उस व्यक्ति की बुद्धि विमल हो जाएगी, उस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो जाएगी। जो यह गुण श्रवणी धरे, जो उनके गुणों को सुनेगा, जो उनके कथनों को सुनेगा, अंतर्मन में आत्मसात करेगा, उसकी बुद्धि विमल हो जाएगी। विमल, विमल अर्थात मल के बिना, गंदगी के बिना। सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूर की कविताओं को सुनकर कौन सा ऐसा कवि है जो अपना सिर उसके समर्थन में न डुलाता हो, जो हुंकारी न भरता हो। यानी जो भी सूर की कविताओं को सुनता है उसके समर्थन में अपना सिर जरूर डुलाता है। तो ये था कविता। अगर आप क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जिससे हमने पढ़ा बड़े आराम से उसका क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। नाभादास के छप्पर में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख है, तो आपने पढ़ा कबीर कैसे हैं। मुँह देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है, अर्थात मुँह देखी बात नहीं बोलते, कैसे लागू होता है कबीर पर, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बताया है ऐसा। सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख, तो हमने पढ़ा सूर की कविताओं की किन विशेषताओं का उल्लेख। और आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। आपको पीडीएफ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आप उसको जाकर डील कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कविता के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से जय हिंद।